नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीवीटी पीजी मालवीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। सीवीटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं। एक पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं जिसमें मैं पूरा एक फॉर्म भर के हर एक स्टेप आपको देख लेना है उसमें, ताकि आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। अगर मैं अभी की बातचीत करूं, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं 3 जनवरी की सुबह 5 बजे की अगर मैं बातचीत करूं, तो अभी फॉर्म में कुछ जो है वो समस्याएं दिखाई दे रही हैं। वो यहां पर कैटेगरी को लेकर यहां पर समस्या है, और दूसरा यहां पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट को लेकर यहां पर एक डाउट है कि अगर हम इन्होंने जो अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो रेप्लिका अपलोड किया उसमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने को दिखा रहा है, और जबकि हम जब यहां पर फॉर्म भर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ गड़बड़ी है या ऐसा ही है कि इस बार हमको यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट ही नहीं करनी है। और अगर देखोगे आप अभी, तो यहां पर यूनिवर्सिटीज में बहुत कम यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रही है। बीएचयू जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका यह मतलब नहीं कि बीएचयू जेएनयू यूनिवर्सिटीज में ऐड नहीं होगी, ऐड होगी। हो सकता है कि अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुआ है। अगर हम लोग सिलेबस के लिए टेस्ट पेपर पे क्लिक करते हैं, किसी पे क्लिक करेंगे तो वापस वो यूनिवर्सिटी की तरफ भेज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें यहां पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ जो है वो जरूर है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहां पर स्टेप वाइज फॉर्म भरना यहां पर बताता हूं। सबसे पहली चीज, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहां पे अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर आपको आएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। आपको 3 स्टेप में काम करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर यहां पर फी पेमेंट करना है, काम आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर यहां पर जाओगे। अब यहां पर आपको सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाएगा। जैसे यहां पर फीस आपको दिखा रहा है कि दो टेस्ट पेपर चूज करने में आपको लगेंगे 1400, मतलब 1400 लगेगा। चाहे एक टेस्ट पेपर चूज करिए, चाहे 2 टेस्ट पेपर चूज करिए। मैक्सिमम आप 4 चूज कर सकते हो। अब 2 के बाद जितना चूज करोगे पर पे 700 रुपए यहां पे लगेगा जनरल कैटेगरी में। अदर कैटेगरीज की यहां पर फीस इस तरीके से दी गई है। चलिए, अब यहां पर क्या होगा, आप जो है वो यहां पर सही का टिक मारेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड यहां पर आप जो है वो कर देंगे। अब जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप है। इसमें क्या होगा कि आपको किसी एक मीडियम के थ्रू अपने आप को यहां पर अपना पहचान जो है वो यहां पर आपको कंफर्म करवाना है। वो आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास कोई एबीसी आई, मतलब आपके पास अगर एबीसी आईडी है, या आप डिजी लॉकर के थ्रू, किसी के थ्रू आप यहां पे कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं है तो आपके जो आपका कॉलेज होगा, जो आपका यहां पर जो यूनिवर्सिटी होगी, वहां का जो आइडेंटिटी कार्ड है विद फोटोग्राफ वाला, या उसको हम लोग पासबुक बोलते हैं, तो अगर वो है आपका तो भी आपका काम यहां पे चल जाएगा। उसके लिए सबसे लास्ट में यहां पर ऑप्शन जो है वो आपका दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड चूज किया, तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आधार कार्ड जिस आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा उस पे ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आप यहां पर डालेंगे, देन आप जो है वो आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो है वो प्रोसीड कर जाएंगे। मान लीजिए कि आपने यहां पर जो वो स्कूल, मतलब ये क्या कहते हैं, कॉलेज वाली जो है वो आइडेंटिटी कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया, तो यहां पर आपको ये डालना होगा यूनिवर्सिटी पासबुक, यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड जो हो वो डालिए। और यहां पर नंबर डालना है। कौन सा नंबर डालोगे आप यहां पे? वो रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कोई ना कोई यहां पर जो वो नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। देन यहां पर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करेंगे। अब इसके बाद की जो भी प्रोसेस होंगे वो हम लोग यहां पर जो है वो पीडीएफ के माध्यम से जो है वो यहां पर देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप से देखिए, ये सब तो आपका बेसिक ये सब तो हो ही गया आपका। अब देखिए यहां पे जैसे ही आप यहां पर आओगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही ओपन होगा, सबसे पहले आपके यहां पर जो वो पर्सनल डिटेल्स आएंगे। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, और इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहां पर जो है वो आप बेसिकली जो है वो यहां पर आप जो है पहला ऑप्शन आता है कि एनी गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, वो बेसिकली आधार कार्ड के लिए होता है। उसको चूज करके फिर यहां पे आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। बाकी अगर पासपोर्ट चूज करोगे तो वहां पर वो नंबर डालना होगा। पैन कार्ड चूज करोगे तो पैन जो नंबर होगा वो देना होगा। फिर यहां पर सबसे पहले यहां पर आता है आपके लिए एड्रेस की बातचीत आती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एड्रेस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? आप यहां पर जो अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोगे
उसी एड्रेस के बेस पे, मतलब जो आप स्टेट मेंशन किए रहोगे वही स्टेट के सिटीज चूज करने का ऑप्शन एज ए एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। मतलब आप अपना एग्जाम सेंटर जो आप चूज करोगे ना, उसके लिए जो सिटीज का ऑप्शन मिलेंगे वो आपको उन्हीं स्टेट्स के मिलेंगे जो आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के होंगे। अब आप अपना परमानेंट एड्रेस वही डालेंगे जो आपका है ओरिजिनली, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस वो डालिएगा जहां पर आप इस समय रह रहे हैं और जहां से आप एग्जाम देना चाहते हैं। सपोज करिए आप बिहार के हैं, बनारस से आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप जो अपना प्रेजेंट एड्रेस है वो बनारस का डालिएगा, ताकि यूपी के सिटीज भी आपको मिलेंगे यहां पर चूज करने के लिए, जिसमें आप बनारस को एज ए एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकोगे। अगर आपने प्रेजेंट और परमानेंट दोनों बिहार का डाल दिया तो सिर्फ आप बिहार के सिटीज ही चूज कर पाओगे एज ए एग्जामिनेशन सेंटर। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यहां पर डाल रहे होगे तो यहीं पर देखिएगा आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से अपना दीजिएगा। ईमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे की ईमेल आईडी मत दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी अपनी ईमेल आईडी होगी और जिसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, वो पासवर्ड अभी नहीं, आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक आपके पास वो होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके कम से कम मिनिमम सितंबर अक्टूबर तक एक्टिव रहे। ऐसा मत दे दीजिए जो 2 महीने बाद बंद हो जाए, ठीक है। फिर यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको एक देना है। परमानेंट एड्रेस डालिएगा। पासवर्ड यहां पर आपको क्रिएट करना होगा, जैसे वैभव@123, जिसमें वी जो होगा वो कैपिटल रखिएगा, बाकी @123 है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर। फिर यहां पर अपना जो है वो पिन डाल दीजिएगा, देन सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने जाएंगे तो यहां पर आपको एक बार रिव्यू करने का पूरा ऑप्शन देगा, ढंग से चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ एडिट करना हो तो नीचे आपके सामने ऑप्शन रहेगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर एडिट नहीं करना है तो यहां पर देखिएगा सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, सब पे टिक मारते चलेगा कि हाँ सब सही है, सब सही है। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो है वो एक ओटीपी जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो आपने अभी ईमेल आईडी यहां पर दिया था उसी पे एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी आप यहां पर डालोगे। ओटीपी जैसे ही आप यहां पर डालोगे तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एक मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मेल कर दिया गया है, तो आप वहां से एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करिए। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के अब आप यहां पे लॉगिन करिए। ये उनके लिए होता है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो देन आपको यहां पर अपना फॉर्म दिखाई देगा कि फॉर्म भरने के 3 स्टेप हैं। रजिस्ट्रेशन जो आप कर चुके हो, अब आप भरोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में कई ढेर सारे स्टेप्स होंगे। कौन कौन से स्टेप्स होंगे ध्यान से देखिएगा यहां पर। अगर हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे, जिसमें आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो ऑलरेडी आप भर चुके हो वही आपको यहां पर दिखा रहा होगा। फिर इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आएंगे, जिसमें आपके जो है सारी पर्सनल डिटेल्स प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा है वो कैटेगरी आपसे यहां पर पूछ लेगा। फिर यहां पे अदर कोटा, जैसे आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, बीपीएल कोटा के हैं कि नहीं है, स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई करना है, एनसीसी के लिए वो यहां पर आएगा। एग्जाम सेंटर वही आप यहां पर स्टेट और सिटीज चूज करोगे। यहां पर टेस्ट पेपर डिटेल्स, यहां पर कौन कौन से आप टेस्ट पेपर में अप्लाई करना चाह रहे हो वो बताना है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम ये सब पूछेगा। यहां पर आप 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालोगे। यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और यहां पे फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप मैं एक स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए आपके ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस वाली बातें आएंगी, इसको आप भरोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। पर्सनल डिटेल्स में आप यहां पर आओगे तो आपके सारे पर्सनल डिटेल्स होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी चूज करना है, कंफर्म करना है अपनी कैटेगरी। उसके बाद उस कैटेगरी सर्टिफिकेट के यहां पर आपको सबसे पहले नंबर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मतलब आप देखोगे आपका जो सर्टिफिकेट होगा वहां पे ऊपर नंबर मेंशन होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर या आईडी जो है वो यहां पर आपको देनी है। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है किसने इशू किया है, डीएम ने किया, तहसीलदार ने किया, एसडीएम ने किया, किसने किया वो यहां पर मेंशन करिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट में एक बवाल है। बवाल ये कि अगर आप सीधा भरोगे डे मंथ ईयर तो नहीं लेता है कई बार।
लेकिन अगर हम उल्टा भरें, पहले ईयर भरें फिर मंथ भरें फिर डे भरें, तो ये आपका ले रहा है। फिलहाल करंट सिचुएशन ऐसी है, ऐसा मैं कर रहा था तो यहां पे फॉर्म भर जा रहा था, सीधा सीधा भर रहे हैं तो फॉर्म नहीं भर रहा था यहां पर। इसके बाद देखिए यहां पर अगली बातचीत जो आएगी वो यहां पर आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। फिर यहां पर ये पूछ रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप हैं कि नहीं है, डायबिटिक हैं कि नहीं है, एनुअल इनकम यहां पर आपको बतानी है, फिर यहां पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता देना है कि आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो यहां पर आप, ठीक है। फिर यहां पर आप कैप्चा डाल दीजिए। फिर यहां पर देखेंगे तो फिर से वही सारी बातें यहां पर आ रही हैं। अच्छा वो तो सेम ही स्क्रीनशॉट है। इसके बाद अदर कोटा में जैसे मैंने कहा था कि आपसे जो है वो बीपीएल का, कश्मीरी माइग्रेंट का, एनसीसी का, स्पोर्ट कोटा का, उन सब चीजों से यहां पर रिलेटेड जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। इसके बाद कैप्चा डाल के एग्री करके देन नेक्स्ट करिए। देन यहां पर जैसे ही आप आओगे देखोगे एग्जाम सेंटर के लिए पूछ रहा है। यहां पर एग्जाम सेंटर में सबसे पहले आप बताओ कि आप यहां पर अप्लाई किस किस टेस्ट पेपर के लिए करना चाहते हो। सारे टेस्ट पेपर्स दिखेंगे, बस आप टिक मारते चले जाओ। मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर कोड यहां पर आप जो है वो चूज कर सकते हैं। अब टेस्ट पेपर कोड आप यहां पर चूज करेंगे इस हिसाब से कि आपको करना क्या है, आप किसके लिए यहां पर पेपर देना चाहते हो। जैसे आप एमए हिंदी करना चाहते हो तो एमए हिंदी करने के लिए यहां पर आपके पास जो टेस्ट पेपर का कोड होगा वो LAQP02 है, उसको आप यहां पे चूज करोगे। अच्छा ये सब कहां से हमको पता चलता है कि कौन सा टेस्ट पेपर कोड है, तो उसके लिए आप वेबसाइट में ना इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आ जाइएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जैसे आप यहां पर आगे करोगे तो यहां पर थोड़ा सा ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहां पर सारे टेस्ट पेपर के कोड जो हैं वो यहां पर दिखाई जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं किस पेज नंबर पे है। यहां से देखिए, यहां से आपको टेस्ट पेपर कोड यहां पर पता चल जाएंगे, पूरा आपके कोर्स का नाम दिया जाएगा। सबसे यहां पर इन्होंने देखो यहां पर दिया है, ये पेज नंबर 14 से है यहां पर। अब सबसे पहले कॉमन, जो कि कॉमन पेपर्स होते हैं, कई सारे कोर्सेज के लिए होते हैं। जैसे देख रहे हो बीएड के लिए, LLB के लिए, ये सारे कोर्स इसी के थ्रू चलेंगे। अब यहां पर अगर आपको कोई लैंग्वेज का देना, जैसे MA हिंदी, MA इंग्लिश, ये सब, तो यहां से आपको मिलेंगे LAQP02, LAQP01। इस तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर कोड को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर यहां पर जो वो फॉर्म में यहां पर जो है आप फिल आउट करिएगा, ठीक है। तो 4 यहां पर चूज कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपको स्टेट और सिटी चूज करना है यहां पर। तो जो आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरा है वहीं से आप इसको जो है वो चूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे यहां पर कुछ करेक्शन करना है तो जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हो तब तक आप करेक्शन कर सकते हो। कैसे? आप जो है वो अपने, मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट, मान लीजिए पर्सनल डिटेल में कोई चेंज करना है तो यहीं से क्लिक मारोगे, पर्सनल डिटेल जो चाहो आप चेंज कर लो। आप कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ चेंजेस करना है, देखना है तो वहां पर आप कर सकते हो। कुल मिला के फाइनल सबमिट से पहले आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, 4 सेंटर चूज करने हैं। उसके बाद यहां पर आपके पास आएगा कि फादर की एजुकेशन क्या है, वो क्या करते हैं, मदर की एजुकेशन क्या है, वो क्या करती हैं। कैप्चा डाल के एग्री करके यहां पर आगे बढ़ जाइए। अब यहां पर देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने यहां पर 4 पेपर भरा, एक यहां COQP 11 जनरल पेपर, दूसरा 12 जनरल मैनेजमेंट का, तीसरा LOQP02 हिंदी का और HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस का। 4 पेपर मैंने भरा यहां पर। अब यहां पर नोटिस करिएगा, इन्होंने 2 ही में टेस्ट क्वेश्चन पेपर मीडियम पूछा, ध्यान सुनिएगा। सारे टेस्ट पेपर्स जो हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। यहां पर अगर हम बातचीत करते हैं ऐसे पेपर्स जहां पर कंप्रीहेंशन आएंगे, जैसे जो जनरल पेपर होता है, ठीक है। जनरल पेपर में क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उनके कंप्रीहेंशन आते हैं, पैसेजेस आते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए यहां पर आप जो है वो क्वेश्चन पेपर का मीडियम यहां पर जो है वो आप चूज करते हो। अगर यहां पर आप हिंदी चूज करोगे तो बेसिकली यहां पर आपको हिंदी के वहां पर क्वेश्चंस जो है वो दिखाई देंगे। बाकी पेपर जो है वो यहां पर आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है वो यहां पर अवेलेबल रहने वाला है। वैसे यूजुअली मैं बताऊं तो ऐसा होता है कि आप यहां पर भले हिंदी इंग्लिश चूज कर लो, वहां पर स्विच करने का ऑप्शन जो है वो मिलता है फिलहाल, लेकिन आप वही चूज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की या इंग्लिश सब्जेक्ट की जिसकी तैयारी कर रहे हो वो यहां पर आप जो है वो चूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए। बाकी सारे पेपर्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। जैसे यहां पर ये जो कहा जा रहा है वो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करोगे या आप इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करोगे, उसके लिए यहां पर ये पूछ रहा है, ठीक है। बाकी जो बाकी का पेपर्स होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पर रहने वाला है। कहने का मतलब जैसे आप जनरल पेपर मान लो कि मैथ रीजनिंग है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, लेकिन यहां पर आपको जो हिंदी
सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने या इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने, उसके लिए आप यहां पे चूज करते हो। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो जाएंगी। इसके बाद आप 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरोगे। यहां पर आपको अपना किस साल में पास हुए हो, कोर्स में ऑब्वियसली 10th चूज करोगे। यहां पर किस बोर्ड से किया, सीबीएसई या यूपी, जो भी आपका बोर्ड है वो। यहां पर आप अपने स्कूल का नाम जो है वो एड्रेस के साथ लिखेंगे। यहां पर आप अपना रोल नंबर दे देंगे। यहां पर आप रिजल्ट कैसा था आपका, परसेंटेज में या सीजीपीए में देंगे, और बताना पड़ेगा कितना परसेंटेज या सीजीपीए यहां पर आपका आया हुआ है। सेम कहानी जाएगी क्लास 12th के साथ, सेम कहानी जाएगी आपके ग्रेजुएशन के साथ। अगर ग्रेजुएशन आप 2025 में अभी अपियरिंग हो, मतलब 2025 जो है में आपका फाइनल होगा, तो यहां पर आप अपियरिंग डाल दोगे। अगर हो चुका है तो यहां पे पास्ड कंडीशन में रहोगे आप यहां पे। ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए मैंने यहां पर ओबीसी कैटेगरी चूज किया, तो मुझे यहां पर 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें आपका एक फोटो, एक सिग्नेचर और एक यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर ऑप्शन दे रहा है। अगर हम बातचीत करें फोटो और सिग्नेचर जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में है। फोटो यहां पर 10 केबी से 200 केबी के बीच में, सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी के बीच में है। तो हम तो यही कहेंगे कि दुकान पे जाइए, वहां पे फोटो खिंचवाइए सुंदर सा व्हाइट बैकग्राउंड पर, और उनसे ही हार्ड और सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए। उनसे बोल दीजिएगा कि मुझे जो है वो 100 केबी की फोटो दे दीजिए, दे देगा। और आप अपनी सिग्नेचर भी स्कैन्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए, जिसको आप यहां पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक जो है वो आप यहां पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो यहां पर जो वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होगा, 300 केबी तक का यहां पर आपका पीडीएफ होगा। अगर हम बातचीत करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के इन्होंने यहां पर कुछ ऐसा नहीं मेंशन किया कि कितना पुराना चाहिए। जैसे अक्सर होता है कि ओबीसी हमको करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है, ईडब्ल्यूएस करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर ना इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ना एफएक्यू में कहीं पर भी इस बात का कोई मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। तो आपके पास जो है वो आप यहां पर अपलोड करिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के यहां पर। ठीक है, जब कुछ कहा ही नहीं गया तो क्यों हम लोड ले। इवन इनके जो रेप्लिका है उसमें तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। इनके एफएक्यू में लिखा गया है कि फोटो, सिग्नेचर और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सेम बात इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है, लेकिन यहां पर जब हम अपलोड करने आ रहे हैं तो हमको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने दे रहा है। लेकिन अगर हम नोटिस करें इस बात को, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहां पर जो है वो आपका स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। आप नहीं अपलोड करोगे तो भी यहां पर आपका फॉर्म जो है वो प्रोसीड हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बातचीत यहां पर नहीं है। आप नहीं भी अपलोड करते हो तब भी आप यहां पे जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं, तो कोई लोड ही नहीं है सर्टिफिकेट्स, या हम अगर इन सब चीजों की बातचीत करते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर आपको अपना फॉर्म रिव्यू करने को मिलेगा। आपको यहां पर फाइनल सबमिट करने से पहले अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहां पर आपको वेरीफाई करवाना है। उसके लिए आप सिंपली यहां पर क्लिक करके ओटीपी डाल के जो है वो फाइनल सबमिट मार देंगे यहां पर आप। और फाइनल सबमिट मार दिया आपने तो याद रखिएगा यहां पर कि अब कोई एडिट आप नहीं कर सकते हो। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है वो यहां पर जो है वो आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट आप कर दोगे तो आपका फॉर्म जो होगा पूरी तरीके से यहां पर जो है वो भर जाएगा। ठीक है, तो ये रही पूरी यहां पर फॉर्म की बातचीत। यूनिवर्सिटीज को लेकर ना परेशान हो, यूनिवर्सिटीज यहां पर जुड़ जाएंगी। हाँ, फॉर्म यूनिवर्सिटी भरने का हो सकता है यहां पर ऑप्शन ही ना दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी भरना कोई ऐसा है कि मान लीजिए इन्होंने ये कर दिया हो कि यूनिवर्सिटी भरने के बच्चों को कोई जरूरत ही नहीं है, वो यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे बाद में एग्जाम देने के बाद। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी यहां पर भरने का ऑप्शन ही यहां पर जो वो डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन एफएक्यू में और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो रेप्लिका है उसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही है। लेकिन जब हमको ऑप्शन नहीं देगा तो हम क्या जबरदस्ती यूनिवर्सिटी कहीं डाल देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर इतने के बावजूद कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर एक टॉपिक पे आपको यहां पर वीडियोस मिल रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।